लोगों को खत्म है। जैसे गर्मियों में भी एक टाइम था ऑरेंज कलर चल गया था, तो लोग जलती धूप में भी चटक सितारे से भरे हुए कपड़े और ऑरेंज कलर एकदम चटक चटक सा पहन के निकल जाते थे। यहाँ पे ये फाइबर की बातें हो रही हैं, ठीक है। मानव निर्मित भी सिंथेटिक होगा, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति मिश्रा लेके आ गई हूँ सम सेमेस्टर के लिए उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन में है कॉम्प्लेक्स, फिलामेंट, स्पन, इनमें से कोई नहीं। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कि मिला जुला हो गया। फिलामेंट जो कि एक लंबाई वाला धागा होता है, ठीक है। स्पन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कम लंबाई वाली बात हो रही है और फिलामेंट एक लंबा धागा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, जो हमारा सी है ये सही है। राइट आंसर इज द सी। स्पन, ठीक है। कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत को स्पन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है? एक्रेलिक, माड एक्रेलिक, नायलॉन, स्पेंडेक्स, ठीक है। तो एक्रेलिक और माड एक्रेलिक और नायलॉन ये सारी चीजें तो हमारा इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है? एक्रेलिक, माड एक्रेलिक, नायलॉन और स्पेंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा स्पेंडेक्स जो है ये राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूत काटने का अर्थ है डेनियर, ट्विस्टिंग, टैक्स, पुलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डेनियर और टैक्स और पुलिंग ये चीजें जो है ये सूत से हमारी रिलेट नहीं है। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग जो है हमारा सही है। तो ट्विस्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सममित संतुलन तब होता है जब परिधान के भीतर का स्थान भागों में विभाजित होता है। एक बराबर नहीं, तीन, चार। तो यहाँ पे हमारा बराबर भागों में विभाजित होगा तभी सममित संतुलन होगा। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डिजाइन तत्व एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लय, संतुलन, अनुपात। तो ये तीनों जो है हमारे तत्व हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्राप्त करते हैं? संद्राव, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता को नियंत्रित करने के लिए सिले गए कपड़ों के त्रिकोणीय आकार के सिलवटों को कहा जाता है? इकट्ठा करता है, प्लीट्स, डार्ट्स, हेम। तो यहाँ पे इकट्ठा करना वो चुन्नट देने वाला काम हो गया। प्लीट्स भी एक तरह का चुन्नट ही है, ठीक है। हेम हमारा सिलाई है और यहाँ पे डार्ट्स जो है जो हमारा ये त्रिकोणीय आकार का हम कपड़ों में सिलवट देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डार्ट्स जो है ये हमारा राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? यहाँ पे मनोरंजन, पुनः डिजाइन करना, सुधार और पुनर्चक्रण। तो मनोरंजन, पुनः डिजाइन करना और सुधार ये तीनों हमारा इससे रिलेट नहीं हो रहा है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद और वस्तुओं में परिवर्तित करना क्या हो सकता है? पुनर्चक्रण है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, रेशों को सीधे कपड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है बुनाई, कताई, बुनाई, फेल्टिंग, ठीक है। तो बुनाई तो मतलब कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है। कताई क्या है? ये भी एक तरह की कपड़ा बनाने की ही प्रक्रिया है, इसमें फिर से बुनाई है।
वीविंग और निटिंग दो चीजें होती हैं, ठीक है। और फेल्टिंग, तो यहाँ पे जब रेशों को क्या किया जाता है, कपड़ों में परिवर्तित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम फेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग चक्र पर जो रंग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं वे होते हैं अनुरूप, मोनोक्रोमैटिक, मानार्थ और ट्रेडेड। तो अनुरूप मतलब सेम चीजें, मोनोक्रोमैटिक, मानार्थ और ट्रेडेड। तो यहाँ पे हमारा मानार्थ सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रंग का हल्कापन या गहरापन डैश के रूप में जाना जाता है, मान, तीव्रता, चमक और निरस्ता। यहाँ पे मान हमारा सही है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है तटस्थ रंग होते हैं, तटस्थ रंग 3 होते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलसी एक फाइबर है, सेल्यूलोसिक, प्रोटीनिक, सिंथेटिक और मानव निर्मित। अलसी एक तरह का बीज होता है, ठीक है, जिससे वस्त्र भी बनते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है, हमें सेल्यूलोज मिलता है, तो ये एक सेल्यूलोसिक रेशा है, ठीक है, फाइबर है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुने हुए और गैर बुने हुए कपड़ों के लिए डिजाइन बनाने की कला है, सेल्यूलोसिक, प्रोटीनिक, सिंथेटिक और मानव निर्मित। तो यहाँ पे हमारा बुने हुए, यहाँ पे हमारा जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बुने हुए और गैर बुने हुए कपड़ों के लिए डिजाइन बनाना क्या है, सेल्यूलोसिक। यहाँ पे ये फाइबर की बातें हो रही हैं, ठीक है। मानव निर्मित भी सिंथेटिक होगा, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशिष्ट हाई फैशन के लिए फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विशिष्ट हाई फैशन के लिए किस फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बुटीक, शोरूम पे हमारा पूछ रहा है कि विशिष्ट हाई फैशन के लिए हम फ्रेंच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फ्रेंच शब्द, बुटीक, शोरूम, आउटलेट या हाउते काउचर, ठीक है। तो बुटीक जहाँ पे कपड़ा सिला जाता है, ठीक है, शोरूम जहाँ पे कपड़ों को शो ऑफ किया जाता है, आउटलेट यहाँ पे हमारा हाउते काउचर जो है राइट आंसर है, ठीक है। इसमें फैशन के लिए जो भी कपड़े बनते हैं उसको शो किया जाता है, ये एक फ्रेंच शब्द है। नेक्स्ट हमारा है, सॉल्यूशन रंगाई का उपयोग अधिकतर डैश फाइबर के लिए किया जाता है, ऊन, प्राकृतिक, सिंथेटिक और सेल्यूलोसिक, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमारी रंगाई है, हमारे ऊन में भी जो हमारे उलन चीजें हैं उसमें भी नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक चीजों में भी नेचुरल कलर होता है और सेल्यूलोसिक में भी नेचुरल कलर होता है। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक कपड़े हैं हमारे, उसकी रंगाई के लिए हम सोल्यूशन कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा क्षेत्र में रचनात्मकता को के रूप में भी जाना जाता है, फैब्रिक, कपड़े, कपड़ा और डिजाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा क्षेत्र में जो रचनात्मकता है, मतलब कि जो कपड़ों के क्षेत्र में हम कला दिखा करके उसको सुंदर और अच्छा बनाने का काम करते हैं। तो फैब्रिक, कपड़ा ये चीजें तो हो ही नहीं सकती, डिजाइनिंग करके ही हम उसे अन्य रूप प्रदान करते हैं। तो हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइनिंग कपड़ों में अजीब अजीब लुक दिखाती है, अच्छा, अधूरा, बिना सिला हुआ, कच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि डिजाइनिंग कपड़ों में अजीब, जो डिजाइनिंग कपड़े हैं अजीब क्यों दिखेंगे, अगर वो अधूरे बने होंगे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। जो कपड़े अधूरे होंगे वही अच्छे नहीं दिखेंगे या अजीब तरह के दिखेंगे, ठीक है। तो अधूरा जो डिजाइनिंग का काम होता है वो कपड़ों में अजीब लुक दिखाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, डिजाइनर अपने डिजाइन, फैशन,
हाउसों को बेचते हैं, ठीक है। तो पूर्णकालिक, फ्रीलांस, स्वरोजगार और इन हाउस, तो इसमें है बी इज द राइट आंसर। जो फ्रीलांस डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को या जो भी अपने चीजें बनाते हैं वो फैशन हाउसों को बेचने का काम करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ग्रे कपड़ों को के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टॉयलेट, कच्छ, मैसन और अधूरा कपड़ा, ठीक है। तो जो हमारे ग्रे कपड़े होते हैं, ग्रे कपड़े क्या होते हैं कि जो पूरी तरह से नहीं बने हैं, जब वीविंग का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, सभी कपड़े पूर्ण नहीं तैयार होते हैं। तो जो कपड़े या बन के ही निकले होते हैं, अच्छी तरह से उनकी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई होती है, तो उनको ग्रे गुड्स या ग्रे कपड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हें ही हम अधूरा कपड़ा या ग्रे गुड्स कपड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। अधूरा कपड़ा मीन्स ग्रे कपड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली सिंथेटिक डाई हमारी 1856 में विकसित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कपड़े का स्पर्श या हाथ उसका है, ठीक है, बनावट है यहाँ पे, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े को रंगीन करने वाले यौगिकों को किस तरह से जाना जाता है, तो कह रहा है समाप्त, रंगसी, ब्लीचिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कपड़ों को हम पिगमेंटेशन से ही पिगमेंट से ही कलर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा यहाँ डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किस फाइबर को लोकप्रिय रूप से गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, कपास, रेशम, जूट और सन। कपास सफेद होता है, रेशम चमकीला होता है, ठीक है। जूट ही हमारा जो है वो गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कला के रूप हैं जो आपके हाथों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। हाथ का काम, डिजाइन, हस्तशिल्प और चित्रांक। तो जो हाथों का उपयोग करके हम जो चीजें बनाते हैं या जो भी वस्तुएं बनती हैं वो हस्तशिल्प की चीजों के नाम से ही फेमस होती हैं। तो यहाँ पे हमारा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक इस्त्री प्रक्रिया है जो कपड़ों में चमक जोड़ती है, ठीक है। सियरिंग, वेटिंग, कैलेंडरिंग, एम्बॉसिंग। तो इसमें क्या है कि ये कपड़ों को इस्त्री प्रक्रिया, जब हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कपड़े बनते हैं, तो बड़े बड़े कपड़े बनते हैं, थान के कपड़े, तो उनको प्रेस करना, प्रेस से तो संभव नहीं है, तो हम कैलेंडरिंग के माध्यम से इसमें प्रेस करते हैं, जिसमें दो बड़े बड़े सिलेंडरों के मध्य से कपड़ों को गुजारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्त्री की जो प्रक्रिया है वो कपड़ों में चमक लाती है, कैलेंडरिंग, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो कंपनियां केवल वस्त्रों पर फिनिश लगाती हैं वे हैं तैयार उत्पाद आपूर्तिकर्ता, कन्वर्ट और जॉबर्स, खुदरा वितरक और इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनियां हमारे वस्त्रों में केवल फिनिश लगाती हैं उनको हम कन्वर्ट्स और जॉबर्स कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, मिश्रण रेशों का संयोजन है, वही बधा हुआ अलग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मिश्रण रेशों का संयोजन कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हमारा, बुने हुए कपड़ों में लंबाई के अनुसार सूत को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कपड़ा बुना जाता है तो उसमें ताना और बाना, मतलब कि ऐसे ताना, ठीक है, और बाना, ऐसे आप कपड़ों में देखते होंगे, एक छोटा सा मतलब होता है। तो इसमें जो इस लंबाई वाले धागों की बात कर रहा है, तो ये कपड़े होते हैं ताना, ठीक है।
तो इसमें हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक बुनाई में टांके की लंबाई वाली पंक्तियों को कहा जाता है। इसमें पाठ्यक्रम, वेल्स, वार्स और इनमें से कोई नहीं। तो बुनाई में टांके की लंबाई वाली जो पंक्तियां होती हैं वो वेल्स होती हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग एक उपचार है, सफेद करना, मर्सराइजिंग, रंगाई, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लीचिंग क्या होता है, कपड़ों पे सफेद करने का काम करता है, ठीक है। जो भी कपड़े हैं या दाग लग जाती है या कपड़े बुनने के बाद जब तैयार होते हैं तो उनमें भी कई तरह के दाग धब्बे लगे होते हैं, तो उन कपड़ों को ब्लीचिंग करने का काम किया जाता है जिससे कपड़े सफेद हो जाएं, फिर उनको अलग अलग रंगों में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइजिंग एक उपचार है, सफाई, फिनिशिंग, रंगाई और छपाई। साइजिंग क्या है, फिनिशिंग है, ठीक है। ये कपड़ों पे एक प्रक्रिया होती है, जब कपड़े हमारे तैयार होते हैं तो उन पे फिनिशिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन के सिद्धांत हैं, इनमें से पूछ रहा है डिजाइन के सिद्धांत, अनुपात, संतुलन, लय। इनमें से ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की डिजाइनर ने उच्च वर्ग के लिए डिजाइन किए गए परिधान, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि हाउती काउचर में व्यक्ति उच्च वर्ग या किसी भी एक व्यक्ति को स्थान दे करके एक व्यक्ति को मतलब चिन्हित करके उसके लिए वस्त्र डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो हाउती काउचर में क्या होता है कि वस्त्रों को हमारे उच्च वर्ग के लिए या मतलब किसी भी एक व्यक्ति को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन प्रिंटिंग का अन्य नाम है, डिजिटल प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, सिंथेटिक या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। हमारे स्क्रीन प्रिंटिंग को हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन है, डॉट डॉट है, में स्याही को सबस्ट्रेट पर स्थानांतरित करने के लिए एक जाल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी मतलब इसमें जिस तरह की बात कर रहा है ये स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक तरह का जाल यूज करके कपड़ों पे प्रिंटिंग करने का काम किया जाता है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग में ही ये काम होता है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से बुनने वाली सुइयां इतने इंच लंबी होनी चाहिए। यहाँ इंच नहीं होगा, सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसमें 1 से 7 और 7 से 14, 14 से 21, इसमें 1 से 7 होना चाहिए, ठीक है। जो हाथ से हम बुनने वाली सुई यूज करते हैं वो 1 से 7 इंच लंबी होनी, 1 से 7 सेंटीमीटर, सॉरी इंच नहीं, सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग को, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है, गोली, धूल, पेंट और रंग। तो रंग को अन्य भी मतलब रंग के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रेशों में कौन सा प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर कौन सा है, कह रहा है रेशम, रेयान, जूट, कपास, ठीक है। तो हमारा रेशम जो है वो लार्वा से बनता है ना, तो ये जो है प्रोटीन का रेशा है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं किसी परिधान में कोमलता और गुलाई जोड़ती हैं। घुमावदार, विकर्ण, लंबवत और क्षितिज रेखाएं कोमलता और गुलाई जोड़ती हैं। जो हमारे घुमावदार वस्त्र होते हैं वो किसी भी वस्त्र में कोमलता और मतलब गोलाई जोड़ते हैं, ठीक है।
तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइनर के परिधानों की कम महंगी प्रतियों को कहा जाता है? नॉक ऑफ, सेकेंड, बी ग्रेड्स, ए और बी दोनों। ठीक है, तो डिजाइनर के जो परिधान है उसमें जो कम महंगी प्रतियां होती हैं वो नॉक ऑफ के नाम से जानी जाती हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कपड़ों में पानी नहीं घुसता है तो यह होगा जलरोधक, जल प्रतिरोधी, दाग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? जल प्रतिरोधी। ठीक है, बी इज द हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कपड़े में पानी नहीं घुसता है तो यह होगा जल रोधक, जल प्रतिरोधी, दाग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? जल रोधक होगा। ठीक है, जब कपड़े में पानी नहीं घुसेगा मतलब वो जल को अवरोध कर रहा है, तो जल रोधक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पहले से रंगे हुए कपड़े को मुद्रित किया जाता है तो इसे कहा जाता है? डबल प्रिंटिंग, एक और प्रिंटिंग, ओवर प्रिंटिंग, ये सभी। ठीक है, तो जो पहले से रंगे हुए कपड़े हैं और उनको फिर से निकाला जाता है उनको हम क्या कहेंगे? ओवर प्रिंटिंग कहेंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाटिक रंगाई तकनीकी है प्रतिरोध, टाई और डाई, मिस्र और स्टाक। ठीक है, तो बाटिक हमारा क्या है? इसमें हम कपड़े पे मोम लगाते हैं। ठीक है, मोम को पिघला के डिजाइन पे हम लगा के और फिर उसको कलर करते हैं, तो वो प्रतिरोध रंगाई होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैब परीक्षण में एसीटोन में घुला हुआ कौन सा फाइबर है? नायलॉन, एसीटेट, रेयान, आर्लान। ठीक है, तो लैब परीक्षण में एसीटोन में घुला हुआ फाइबर एसीटेट होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसीटेट। ठीक है, तो एसीटेट में उचित सूर्य का प्रकाश प्रतिरोध होता है। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी शैली जो थोड़े समय के लिए स्वीकार की जाती है उसे हम सनक कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी फैशन आता है तो जो चीजें चल जाती हैं, जैसे कोई कलर है या कोई भी मतलब चीजें हैं, जब एक बार आती है तो युवा लोगों में क्या होता है? वो जोश भर जाता है कि बस वही चीजें करनी है, तो वो सनक होता है जो थोड़े समय के बाद फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। ये कुछ ही समय के बाद लोगों को खत्म है, जैसे गर्मियों में भी एक टाइम था ऑरेंज कलर चल गया था, तो लोग जलती धूप में भी चटक सितारे से भरे हुए कपड़े और ऑरेंज कलर एकदम चटक चटक सा पहन के निकल जाते थे, तो ये सनक ही थी। अभी गर्मियों में वो दिख के चुभता है लोगों को, लेकिन फैशन है तो भैया हर कोई पहन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट है, कपड़े का सतही अलंकरण कहलाता है? कपड़े का सतही अलंकरण कहलाता है फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सतही अलंकरण होता है हम उसको टेक्सटाइल डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे फाइबर होते हैं जिन्हें इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो छोटे फाइबर फिलामेंट, स्टेपल, मोटे और बंधुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेपल होगा क्योंकि मोटा तो हो ही नहीं सकता, बंधुआ भी नहीं हो सकता। फिलामेंट जो कि एक लंबा धागा होता है या एक लंबा रेशा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेपल जो है वो छोटे फाइबर होते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम इंच या सेंटीमीटर में माप सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास हमारी फसल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, समाप्त, प्रक्षालित, नगद और कैलेंडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कपास क्या है? एक बहुत ही बहुमूल्य रेशा है जो कि कॉटन का होता है और ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नगद के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कपास क्या है, खेतों से ही बिक जाएगा, ये नगद रेशों के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नगद फसल या नगद रेशा, तो सी इज द राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान का वह भाग जो कॉलर के नीचे की ओर मुड़ता है कहलाता है। जो कॉलर के नीचे जो मुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलर को फोल्ड करने पे एक परत जो है नीचे चली जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैपेल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, डेक्रान किस फाइबर का व्यापारिक नाम है? ठीक है, तो डेक्रान को जब हम बेचते हैं तो उसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है पॉलिस्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कपड़े को ऊनी रेशे को गर्मी, नमी और दबाव से उपचारित किया जाता है, ये क्या कहलाता है? लस्टरिंग, फेल्टिंग, बिटलिंग और ग्लेजिंग, ठीक है, तो जब कपड़े को हम इन सब चीजों से बचाते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं लस्टरिंग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामंजस्य फाइबर की एक साथ करने की क्षमता है, ठीक है, लोच, चिपकना, खिंचाव और दबाना। तो इसमें जो सामंजस्य फाइबर है उनको एक साथ करने की क्रिया क्या है? चिपका करके हम उनको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। फाइबर को एक साथ मिला देना, उसको क्या करना है? चिपकाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तैयार कपड़ा किस उपकरण में तनाव में रहता है? क्लॉथ बीम, शटल, वार्प बीम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो जब कपड़ा बुना जाता है तो हम क्या करते हैं? एक क्लॉथ बीम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का, तो इस पे क्या होता है? कपड़े को रेशों को टाइट किया जाता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे टाइट करके और फिर ऐसे ऐसे रेसे इसमें भरे जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लॉथ बीम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की आपके शरीर से नमी खींचने की क्षमता है, विकिंग, अवशोषण, लचीलापन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कपड़े से जो आपके शरीर से नमी खींचने की क्षमता है वो होती है विकिंग। जो कपड़ा आप पहनते हैं, शरीर क्या करता है? उसकी नमी को खुद में ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब डाई को कपड़े पर विशिष्ट पैटर्न में लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है? डबल प्रिंटिंग, एक और प्रिंटिंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ठीक है, तो कपड़े पे जब है विशिष्ट पैटर्न में जब हम लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको प्रिंटिंग बोलते हैं। जब कपड़ा प्लेन रहता है और प्रत्येक कपड़े पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं तो इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रिंटिंग, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंधों या कूल्हों पर एक फिट किया हुआ भाग जिससे परिधान जुड़ा होता है कहलाता है? कॉलर, योक, हेम, ए और बी दोनों। कह रहा है कंधे या कूल्हों पर जब शर्ट बनता है तो क्या होता है कि मान लीजिए ये शर्ट है, ठीक, ये कॉलर है उसका, तो यहाँ कंधे पे आप देखते होंगे कि एक ऐसे भाग होता है, जुड़ा होता है, ठीक, उस भाग को हम योक बोलते हैं। सारे शर्ट वगैरह में या फिर कुछ इस विशेष तरह के कपड़ों में लगा होता है, ऐसे ही इसे योक बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन रंगाई का उपयोग ज्यादातर फाइबर के लिए किया जाता है, ऊन, प्राकृतिक, सिंथेटिक या सेल्यूलोसिक, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन रंगाई है उसको क्या करते हैं? हम सिंथेटिक कपड़ों को रंगने के लिए यूज करते हैं। ऊन भी नेचुरल होता है, मतलब नेचुरल तरीके से रंगा होता है या फिर उसका एक खुद का रंग होता है। प्राकृतिक भी जो चीजें हैं वो खुद की एक रंग होती हैं, लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनको हम सॉल्यूशन रंगाई के माध्यम से रंगते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप मेरी क्लास को देखिएगा और फिर बताइएगा कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और कौन से क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके सलाह से हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।